नमस्कार मित्र, आप देख रहे हैं विचार क्रांति न्यूज। मैं विनोद भट्ट। नमस्कार भाइयों बहनों, आओ આજની મહત્વની વાતને સમજીએ અને જાણીએ કે આ યુગના મહાન ઋષિ, યુગ દ્રષ્ટા, યુગ મનીષી, યુગ વ્યાસ, વેદમૂર્તિ તપોનિષ્ઠ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जन जागृति के केंद्रों के लिए, आस्थावानों, श्रद्धावानों, निष्ठावानों का जागरण के लिए एक जन जागृति के केंद्रों की स्थापना की घोषणा की। उस घोषणा का नाम था गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री प्रज्ञापीठ। आखिरकार ये जरूरत युग को क्यों हुई, ये भी एक सोचने की बात है। यदि गहराई से सोचा जाए तो हमें पता चलता है कि आज पूरे भारत में या राष्ट्र में आप जहीं भी जाओ तो आपको देवालय मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, आस्था के केंद्र हैं, जहां से व्यक्ति को साधना की, समर्पण की, निष्ठा की, सहकारिता की, उदारता की एक लहर उठती है और पूरे समाज को झकझोर कर रख देती है। और अच्छी सोच के लिए, अच्छे चिंतन के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, सद्भाव के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने के लिए ये युग ऋषि ने जन जागृति के जो केंद्र की घोषणा की। आज पूरे भारत में या तो विदेशों में भी कहें तो 5000 से ज्यादा ये प्रज्ञापीठ है, शक्तिपीठ दोनों मिलाकर है। इनका एक ही मकसद था और वो था ये सब प्रज्ञापीठ जन जागृति के केंद्र बने। यहां से धर्म, संस्कृति, संस्कार और लोक मंगल के लिए श्रद्धावानों को जागृत किया जाए, एकजुट किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ हमारे युग ऋषि ने ये शक्तिपीठों का, प्रज्ञापीठों का निर्माण किया था। उन्होंने कहा था कि बेटे अगले दिनों ये प्रज्ञापीठ, ये शक्तिपीठ एक विश्व को बदलने वाली, इंसान की सोच को बदलने वाली एक छावनी बनकर रहेगी। वहां से जन चेतना की, जन जागरण की एक चिंगारी जागृत होगी और वह दावानल बनके पूरे विश्व में अपना विस्फोट करेगी और दुनिया भारत को श्रेष्ठ मानने लगेगी। भारत की हर बात को समझने लगेगी और अगले दिनों
भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, विश्व का सम्राट बनेगा, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजकीय क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, चाहे हर भी क्षेत्र में हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। इसके लिए हमने प्रज्ञापीठ शक्तिपीठों का निर्माण करके वहां से साधना की, आराधना की, लोक मंगल की भावनाएं जागृत हो और हर व्यक्ति साधक बने, सक्रिय बने, संगठित बने और भारत को श्रेष्ठ बनाए। इसी विशेष उद्देश्य के लिए भाइयों बहनों, हमारे योग ऋषि ने शक्तिपीठों का, प्रज्ञापीठों का निर्माण किया। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ अपनी जिम्मेदारी भूल गई है। जो हमारे ऋषि ने बताया था उन मार्ग पर कम ही प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ चलते हैं, बाकी सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। और जहां हर रोज साधना होनी चाहिए, उपासना होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए, जन जागरण के शिविर होने चाहिए, युवा क्रांति के लिए युवा जागरण होना चाहिए, कन्या कौशल के लिए बहनों को मार्गदर्शन दिया जाए और विद्यार्थियों की, युवाओं की स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेकों कार्यक्रम यहाँ से चलते रहे, ताकि हमारा ये प्रज्ञापीठ, हमारी ये शक्तिपीठे शिक्षा और विद्या का एक आलोक बने, केंद्र बने। यहाँ से आने वाली हर पीढ़ी को श्रेष्ठता के साथ, चरित्रता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, जवाबदारी के साथ जोड़कर उन्हें अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। यही तो ये ऋषि का संदेश था। लेकिन आज हम जानते हैं भाइयों बहनों कि शक्तिपीठे, प्रज्ञापीठे आज केवल ही केवल पूजा पाठ, आरती, भक्ति के लिए नहीं रह गई है। जो जन जागृति केंद्र होने चाहिए, जहां से आध्यात्मिक क्रांति होनी चाहिए, नैतिक क्रांति होनी चाहिए, बौद्धिक क्रांति होनी चाहिए, सामाजिक क्रांति होनी चाहिए, वैज्ञानिक क्रांति होनी चाहिए, आर्थिक क्रांति होनी चाहिए, वह आशा आज कम दिखाई पड़ने लगी है। आओ, हमें जो हमारे ऋषि ने जवाबदारी, जिम्मेदारी सौंपी है, उनका प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, जवाबदारी से पालन करें और उन शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों को जीवन और जागृत बनाए रखने में हमारा योगदान करें, समयदान करें, अंशदान करें, ताकि हमारी प्रज्ञापीठे, शक्तिपीठे जीवन और जागृत बनकर विश्व को, मानवीय को एक
सही दिशा दिखाकर उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाए। भाइयों बहनों, आशा रखता हूँ कि आपको ये बात अवश्य अच्छी लगी होगी। सभी गायत्री परिवार की, सभी शक्ति पीठों, प्रज्ञा पीठों के महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, बाल संस्कार शालाएं, आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी, जो भी संगठन समूह आज कार्यरत है, उन सभी संगठनों को, सभी समूह को हमारे युग ऋषि की वेदना को समझकर जहां भी प्रज्ञा पीठ हो, शक्ति पीठ हो, वहां हमारा समय, हमारी प्रतिभा, हमारा धन एक अंश लगाकर उन सभी प्रज्ञा पीठों, शक्ति पीठों जीवंत और जागृत बनाए, ताकि हमारे युग ऋषि की जो योजना है, युग निर्माण योजना, धरती पर स्वर्ग का अवतरण की योजना, मनुष्य में देवत्व की जागृति की योजना, ये योजना सफल हो। इसी भाव के साथ आप सबको जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, सभी को नमन वंदन करते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे विचार क्रांति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और अपने मित्र मंडल और सभी परिवारजनों के साथ पहुंचाए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे और आपको जानकारी